जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में अभिवादन को विनम्रता का सूचक माना गया है। शास्त्रों में अभिवादन से मिलने वाले लाभ के बारे में एक श्लोक का जिक्र किया गया है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो वसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। संस्कृत के इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान व सेवा करते हैं, उन्हें आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अपनों से बड़ों के पैर छूना अच्छा संस्कार माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन परिस्थितियों में और किन 10 लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए? अगर नहीं जानते तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नंबर 1, सन्यासी नहीं छूते कभी किसी के पैर। सनातन धार्मिक परंपरा में सन्यासी को हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। सन्यास की दीक्षा ग्रहण करने के बाद सन्यासी कभी किसी के पैर नहीं छूते। आपने बड़े बड़े योग और संतों के साथ ऐसा देखा होगा। ऐसे में जो सन्यासी है या सन्यास ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, कंवारी कन्या। धार्मिक मान्यता अनुसार मनुष्य को कभी भी कंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। दरअसल सनातन परंपरा में कंवारी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। ऐसे करवाने वालों को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। कन्या को देवी स्वरूप मानने के कारण आपको उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 3, भांजे को नहीं छूनी चाहिए मामा के पैर। कहा जाता है कि भांजे को कभी भी अपने मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है और अगर यह मामा मामी के पैर छूते हैं तो इससे इन्हें पाप लग सकता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, तब से ये नियम चला आ रहा है और आज भी लोग इस बात से इनकार नहीं करते हैं। नंबर 4, दामाद को नहीं छूनी चाहिए ससुर के पैर। पौराणिक मान्यता के अनुसार दामाद को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। कहते हैं कि जब से महादेव ने राजा दक्ष का शीश काटा था, तब से यही परंपरा चली आ रही है। नंबर 5, सोते हुए या लेटे व्यक्ति के पैर ना छुएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लेटा या सोया हुआ है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। हालांकि सिर्फ मरे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी कोई ऐसा करता है तो उसे पाप का भागी बनना ही पड़ता है। ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, अशौच व्यक्ति। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध स्थिति या अशौच स्थिति में है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने वालों को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। नंबर 7, पूजा पाठ या माला करते हुए व्यक्ति। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है या फिर माला कर रहा है या फिर भजन कर रहा है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से पाप के भागी बनने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि जब व्यक्ति पूजा पाठ इत्यादि कर ले तब उसके पैर छुए जा सकते हैं। नंबर 8, मंदिर में ना छुएं किसी व्यक्ति के पैर। धर्म शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह मंदिर में है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से मंदिर में स्थित देव प्रतिमाओं का अपमान होता है। साथ ही मंदिर परिसर में ऐसा करने वालों को पाप का भागी बनने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हालांकि मंदिर परिसर से बाहर ऐसा करने की मनाही नहीं है। नंबर 9, बहू बेटियां। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह अपने पिता के पैर ना छुए, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए इनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी मानी जाती है। नंबर 10, शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूना। शमशान में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति
स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर छू सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।